सोचिए, क्या हो अगर जो दुनिया हम देखते हैं वो पूरी कहानी हो ही ना। आज हम हकीकत की एक ऐसी छिपी हुई परत खोलने जा रहे हैं, एक ऐसी दुनिया जो हमारी कल्पना से भी कई ज्यादा अजीब है। जरा कल्पना कीजिए कि आपकी पूरी असलियत सिर्फ एक कहानी है और आप बस उसका एक पन्ना पढ़ रहे हैं। क्वांटम फिजिक्स हमें बताती है कि वहां एक पूरी की पूरी लाइब्रेरी मौजूद है जो अनगिनत कहानियों और अनगिनत संभावनाओं से भरी हुई है। और नहीं, ये कोई साइफाई कहानी नहीं है। 20वीं सदी की शुरुआत से ही फिजिसिस्ट एक ऐसी हकीकत को देख रहे हैं जो हमारे हर कॉमन सेंस को चुनौती देती है। ये कोई सीधा तय किया हुआ रास्ता नहीं है, बल्कि संभावनाओं का एक बहुत बड़ा धड़कता हुआ जाल है। देखिए, एक तरफ है हमारी जानी पहचानी दुनिया, एक घड़ी की तरह, बिल्कुल प्रिडिक्टेबल, बिल्कुल व्यवस्थित, जहां ए के बाद हमेशा बी ही होता है। ये वो दुनिया है जिसे हम हर रोज महसूस करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है क्वांटम की दुनिया, संभावनाओं का एक घूमता हुआ बादल, जहां कुछ भी तब तक तय नहीं होता जब तक हम उसे देखने की कोशिश नहीं करते। तो इस अजीब सी दुनिया का दरवाजा खुलता है एक कॉन्सेप्ट से, जिसे कहते हैं सुपरपोजिशन। यही वो नींव है जिस पर क्वांटम रियलिटी की पूरी इमारत टिकी हुई है। आसान भाषा में कहें तो सुपरपोजिशन का मतलब है कि कोई भी कण एक ही वक्त में कई सारे रोल निभा सकता है, बिल्कुल एक एक्टर की तरह, जो पर्दा उठने से पहले हीरो भी है और विलन भी। और जब पर्दा उठता है, यानी जब हम उसे देखते हैं, तब उसे एक रोल चुनना पड़ता है। इसे समझने का सबसे बढ़िया तरीका है एक घूमता हुआ सिक्का। सोचिए, जब तक वह सिक्का हवा में है तब तक वो क्या है, हेड्स या टेल्स? असल में वो दोनों होने की संभावना रखता है। और सिर्फ तभी जब वो जमीन पर गिरता है, मतलब जब उसके साथ कोई इंटरैक्शन होता है, तभी वो एक नतीजा चुनता है। और यही असली खेल होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं वेव फंक्शन कोलैप्स। मतलब जैसे ही हम उसे देखने की कोशिश करते हैं या किसी भी तरह से इंटरैक्ट करते हैं, वो संभावनाओं का बादल फट जाता है और एक ठोस असली हकीकत में बदल जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर सुपरपोजिशन आपको अजीब लगा, तो अब जो आने वाला है एंटैंगलमेंट, वो तो हमारे कॉज एंड इफेक्ट के सारे नियमों को ही तोड़ के रख देगा। एंटैंगलमेंट को ऐसे समझिए जैसे दो कणों के बीच एक अदृश्य जादुई धागा बंधा हो। अगर आप एक को छेड़ेंगे तो दूसरा तुरंत इंस्टेंटली रिएक्ट करेगा, चाहे वो 1 इंच दूर हो या फिर ब्रह्मांड के दूसरे कोने में। ये एक ऐसा कनेक्शन है जो रोशनी की रफ्तार से भी तेज है। ये आइडिया इतना ज्यादा अजीब था कि खुद आइंस्टाइन ने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, यानी डरावनी हरकत कहा था। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ब्रह्मांड ऐसे काम कर सकता है, लेकिन दशकों के एक्सपेरिमेंट्स ने बार बार यह साबित किया है कि ये सच है। तो हमारे कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और परिणाम की सीधी साधी दुनिया का क्या? क्वांटम एंटैंगलमेंट उसे उठाकर फेंक देता है। ये दिखाता है कि असलियत हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहराई से जुड़ी हुई है, जहां कनेक्शन समय और जगह की सीमाओं को भी पार कर जाते हैं। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, कोई हवाई बात नहीं है। बेल्स थ्योरम जैसे एक्सपेरिमेंट्स ने पक्के तौर पर यह साबित किया है कि ये डरावनी हरकत असली है। इन एक्सपेरिमेंट्स ने दिखाया कि कणों के बीच का ये अजीब कनेक्शन किसी छिपी हुई जानकारी की वजह से नहीं है, ये सच में नॉन लोकल है। तो अगर एक संभावना सच हो जाती है, तो बाकी सबका क्या होता है? वो कहाँ जाती हैं? खैर, यहां से चीजें और भी ज्यादा माइंड बेंडिंग होने वाली हैं। तो वो बाकी सारी संभावनाएं वो जाती कहाँ हैं? मेनी वर्ल्ड्स थ्योरी कहती है कि वो कहीं नहीं जाती, वो गायब नहीं होती, बल्कि असलियत ही बढ़ जाती है। हर संभावना के लिए एक नई दुनिया बन जाती है। एक दुनिया में आपने आज सुबह कॉफी पी और दूसरी में चाय, और दोनों ही दुनिया असली हैं। तो जिस पल आप उस सिक्के को देखते हैं, असलियत 2 हिस्सों में बंट जाती है। एक दुनिया में सिक्का हेड्स आता है और दूसरी में टेल्स। और हां, आपके भी 2 वर्जन बन जाते हैं, एक जो हेड्स देखता है और दूसरा जो टेल्स। हर वर्जन को लगता है कि वही असली है। ये एक बहुत ही जबरदस्त नजरिया है। इस नजरिए से देखें तो हमारी असलियत एक बहुत बड़े घने जंगल की तरह है, नियतियों का जंगल। हर चुनाव, हर घटना एक नया रास्ता बनाती है, और हम बस एक रास्ते पर चल रहे हैं, उन अनगिनत दूसरे रास्तों से अनजान जो लिए जा सकते थे और लिए गए। चलिए अब इन बड़े बड़े आइडियाज को थोड़ा और करीब लाते हैं, अपने अंदर। अगर असलियत ऐसी है तो इसका हमारी चेतना, हमारे चॉइसेस यानी हमारे चुनाव पर क्या असर पड़ता होगा?
और ये हमें विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक पर ले आता है, चेतना यानी कॉन्शियसनेस। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे दिमाग के अंदर की दुनिया, हमारी अपनी अवेयरनेस, वो भी क्वांटम नियमों पर चलती हो? ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल आइडिया है, लेकिन सोचने लायक तो है। कुछ थ्योरीज हैं, जैसे कि ऑर्क और, जो कहती हैं कि हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स क्वांटम कंप्यूटर की तरह काम करते हैं और चेतना पैदा करते हैं। कुछ और थ्योरीज उलझे हुए प्रकाश कणों की बात करती हैं, जो दिमाग को एक साथ काम करने में मदद करते हैं। लेकिन हाँ, एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, ये आइडियाज अभी तक साइंस के मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हमारा दिमाग बहुत गर्म और शोरगुल वाली जगह है, जो नाजुक क्वांटम इफेक्ट्स के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। अभी तक इसका कोई पक्का सबूत नहीं मिला है, लेकिन ये खोज का एक बहुत ही दिलचस्प एरिया है। और फ्री विल, यानी अपनी मर्जी से चुनाव करने की आज़ादी के बारे में क्या? शायद जब हम कोई फैसला लेने वाले होते हैं तो हमारा दिमाग सारे ऑप्शंस को एक साथ सुपरपोजिशन में रखता है, संभावनाओं के एक बादल की तरह, और हमारा चुनना ही वो एक्शन है जो उस बादल को एक हकीकत में बदल देता है। तो ये सब हमें कहाँ लाकर छोड़ता है? ये हमें एक तयशुदा किस्मत के आइडिया से दूर ले जाता है और एक ऐसी नियति की तरफ ले जाता है जिसमें हम खुद हिस्सा लेते हैं। मतलब हम किसी लिखी हुई कहानी के सिर्फ किरदार नहीं हैं, हम तो संभावनाओं के एक बगीचे के माली हैं। नियति कोई ऐसी चीज नहीं जो बस हमारे साथ हो जाती है। ये वो चीज है जिसे हम अपने हर फैसले से, अपने हर चुनाव से खुद बनाते हैं। तो आखिर में बस यही एक सवाल है, अगर हकीकत तय नहीं है, अगर ये संभावनाओं का एक खुला मैदान है, तो इसका मतलब क्या है? हर पल एक चुनाव है, एक नया रास्ता बनाने का मौका। तो कौन सी हकीकत बनाना चाहेंगे?